राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुने। अभी आपके सामने 3 प्रकार की तामस भक्ति की चर्चा करी। अब आपके सामने राजसी भक्ति, 90% लोग इसी को भक्ति मानते हैं, राजसी भक्ति। क्या मतलब? जो अन्न की और धन की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ हरि की अर्चना करता है। सब करते हैं उपासना, प्रभु जी हमें धन दे दो, हे प्रभु जी हमको इतना धन, इतनी अन्न, इतनी सुविधा दे दो। यानी अन्न धन की कामना से की हुई पूजा, ये अधम राजसी भक्ति है। राजसी भक्ति में भी सबसे नीचे की भक्ति है। और सुनिएगा, जो मनुष्य संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए कीर्ति का उद्देश्य लेकर मेरा नाम हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, भगवान की आराधना करता है, उसकी वो पूजा मध्यमा राजसी भक्ति है राजसी भक्ति। ये उत्तम भक्ति नहीं है, राजसी भक्ति कहलाती है। और इसी प्रकार जो मनुष्य सालोक्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से हरि की अर्चना करता है, उसकी वो पूजा भी राजसी भक्ति मानी जाती है। उत्तम राजसी भक्ति है, राजस भक्ति ही। ये दोनों ही बेकार हैं, तामस भी और राजस भी। इन दोनों से सात्विक भक्ति अच्छी है। और सात्विक भक्ति के अंदर भी 3 प्रकार की होती हैं, अधम, मध्यमा और उत्तम। ये कैसे समझा जाए, प्रयत्न करते हैं। जो मनुष्य अपने लिए, अपने किए हुए पापों के नाश के लिए, कि मेरे पाप समाप्त हो जाएं, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी की हुई वो पूजा अधमा सात्विक भक्ति है। मेरे पाप समाप्त हो जाएं, क्योंकि वो भक्ति जानता ही नहीं है। अभी मैंने आपको भी बताया, जैसे भोजन में कुछ भी खाइए, अच्छा बुरा कुछ भी खाइए, जठाग्नि सब जला के भस्म कर देती है। इसी प्रकार भाव से भक्ति की जाए, प्रेम से भक्ति की जाए, आपने अनंत जन्मों में कितने भी पाप किए हों, सब जला के भस्म कर देती है। तो ये अधम भक्ति है।
अपने पापों को समाप्त करने के लिए भगवान से प्रेम करना। इसके ऊपर भगवान विष्णु को जो प्रिय है, ये भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो हरि की सेवा पूजा करता है उसकी वो पूजा मध्यमा भक्ति कहलाती है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा मानकर जो मनुष्य दास की भांति, सेवक की भांति लक्ष्मीपति की अर्चना करता है उसकी भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में उत्तम है, लेकिन सात्विक है। लेकिन इससे ऊपर भी एक भक्ति है। ये तीनों आपको ब्रह्मलोक तक ले जा सकती हैं। बस तामसी भक्ति नरक में गिराएगी, राजस भक्ति मृत्युलोक में लाएगी, सात्विक भक्ति स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक तक ले जाएगी। एक भक्ति और है जो भगवान विष्णु की, जो भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनकर, संबंध सुनकर, जैसे आपको पता चले कि मैं परमात्मा का अंश हूं, यानी सृष्टि के रचयिता मालिक का अंश हूं मैं, आपका तो इतना खुश होना चाहिए जैसे मुझे माणिक मिल गया, मुझे पारस मिल गया। ये कम खुशी की बात नहीं है, लेकिन सुन करके हाँ ठीक है आपने बता दिया हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरी टांग में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरी कमर में दर्द, यानी फिर वही घुमा फिरा करके शरीर में घूमते रहते हैं, शारीरिक सुख सुविधा के पीछे पागल रहते हैं। ये परम भक्ति में आती है। क्या मतलब? जो भगवान विष्णु, कृष्ण, राम की महिमा सुनकर प्रेम से उनके स्वरूप के ध्यान में, रूप ध्यान में मग्न हो जाता है। मग्न किसे कहते हैं? संसार को भूल जाता है। कैसे मगन? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग ऐसे मगन होते हैं क्या कभी? अपने आप में झांक के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। उसकी ये भक्ति सारी भक्तियों में उत्तमोत्तमा भक्ति कही जाती है। इस प्रकार जो मनुष्य, जो जीव सदा अपने को भगवान से अभिन्न समझता है, अभिन्न माने मैं भगवान से अलग हूं ही नहीं, मैं भगवान के सदा साथ हूं। भिन्न माने अलग, अभिन्न माने मैं भगवान से कभी अलग जुदा हो ही नहीं सकता। बताइए इससे बड़ी और खुशी क्या होगी? बहुत से लोग कहते हैं अकेलापन बहुत सताता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। भगवान तुम्हारे साथ रहता है, उससे बात करना हमें आता नहीं है। उसके साथ प्रेम की पींग बढ़ानी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने को भगवान से अभिन्न मांगता है, अलग नहीं मानता, और समस्त संसार, देखो सारे संसार को भगवान का रूप मानकर, एक गोपियों की विशेषता थी कि जित देखूं तित श्याममयी है।
सारा संसार भगवान का स्वरूप है। सब में समभाव रखता है। आप देख लीजिए, अरे बाबा हम तो अपने परिवार में ही समभाव नहीं रखते, ये मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरा अच्छा बेटा है, ये इतना अच्छा नहीं है। उस समय हम लोग ये भूल जाते हैं, बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। सब में भगवान का संसार के प्रत्येक जीव में समभाव रखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त कहा जाता है। उत्तमोत्तम, सबसे उत्तम, उत्तमों में उत्तम भक्त कहा जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता उत्तमोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। तीन ही बात तो मैंने कही है। जो मनुष्य सदा अपने को भगवान से अलग नहीं मानता, मैं सदा भगवान की गोदी में रहता हूं, हाँ भगवान को भूला रहता हूं, वो अलग बात है, इसलिए दुखी रहता हूं। हम क्यों दुखी हैं? जिसकी गोदी में उसे भूले हुए हैं, माया को देखकर। और सारे संसार को भगवान का रूप मानकर सब में समभाव रखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त कहा जाता है। गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, सूर्य रूप में मैं ही तपता हूं, वर्षा का आकर्षण कर उसे बरसाता हूं, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, और सत और असत मैं ही हूं। एक ही भगवान अनंत रूप आए हमारे सामने आते हैं। क्या मतलब? जब भूख लगती है तो भगवान क्या आते हैं? अन्नम ब्रह्मेति। आपको डाइनिंग टेबल पर जो अन्न मिला, आप पत्थर तो खाते नहीं, सोने की बिस्कुट तो खाते नहीं, ये अन्न कौन है? अन्नम ब्रह्मेति। भगवान अन्न रूप बन जाते हैं। प्यास लगने पर भगवान जल रूप हो जाते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपका शरीर में रोग होता है तो भगवान औषधि रूप बन जाते हैं। गर्मी में छाया रूप भगवान है, सर्दी में वस्त्र रूप भगवान है। परमात्मा ही हमें प्राप्त होते हैं, हम समझ नहीं पाते। जब एक तरफ ये कहा गया, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हूं। अब बताओ, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान बना है, अब डिवाइड कैसे करोगे? बस इतना विश्वास करो, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, सब भगवान है। परमात्मा ने जहां श्री राम रूप, कृष्ण आदि सुंदर रूप धारण किए, वहीं बताइएगा शुक्र अवतार भी, कच्छप अवतार भी, मीन अवतार भी, नरसिंह अवतार भी लिए। भगवान कहीं कभी पुष्प या सुंदरता के रूप में आते हैं, कहीं मांस हड्डी पड़ी हो, दुर्गंध आ रही हो, वो भी भगवान का ही रूप है। मृत्यु के रूप में भी भगवान ही आते हैं। जो हमारे मन को सुहाए वो भी भगवान का रूप है, जो नहीं सुहाए वो भी भगवान का रूप है। जो मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना अत्यंत कठिन है, परंतु उसके प्रति भी भगवत भाव आ जाए तो भक्त बनने की निशानी है। किसी की
देख के मन को दुखी नहीं करना। सब कुछ भगवान स्वरूप है। जब भगवान ने एक लाइन में कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हूं। और गीता में तो कहा गया ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो सब में मुझको देख लेता है। अब आप और हम लोग समझने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना। आप और हम लोग समझने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा ये आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता। अब अंधा व्यक्ति जिसे प्रकाश का अनुभव नहीं है वो कैसे मानेगा? जिनकी आंखें हैं वो समझा रहे हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं। ये दलील हमें क्या देता है? हम हार जाते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। ये आदमी हमसे कहता है मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूं। बताइए क्या कहता है अंधा आदमी? मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूं। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? ये आदमी कहता है छोड़ो, स्पर्श ना हो सके, मैं सुनकर देखना चाहता हूं। भाई मैं, कान तो है मेरे, स्पर्श करने की त्वचा तो है मेरे पास कान है। तुम प्रकाश में आवाज करो, मैं सुन लूं, छोड़ो। ये भी नहीं हो सकता। तो कहता है मैं स्वाद लेकर देख लूं, मैं स्वाद लेकर देख लूं। अगर स्वाद भी नहीं ले सकता तो प्रकाश में कोई गंध है, मैं सूंघ कर देख लूं। तो आंख वाले कहते हैं हमारे पास कोई उपाय नहीं इसे समझाने का। प्रकाश तो आंख से देखा जा सकता है और आंख इसके पास नहीं है। और ये आदमी कहता है तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो, तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश की इजाजत तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय की है। तो हमने सोचा इस गांव में आप जैसे संत आए हैं महात्मा बुद्ध, शायद आप इसको समझा सकें। अब आप बताइएगा, आपकी और हमारी दृष्टि में भी आप कहेंगे अंधे की बात तो सही है, सूंघ के देख लूं, चख के देख लूं, स्पर्श करके देख लूं, कानों से सुन के देख लूं, मैं विश्वास कैसे करूं? भाई मैं देख नहीं पा रहा लेकिन बाकी सब काम तो कर पा रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत ही उन लोगों की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की हैं जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध होती है। वो ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा मैं ये गलती करने वाला नहीं, मैं ये समझाने वाला नहीं कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूं इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। ध्यान से सुनेंगे क्या बोले महात्मा बुद्ध? इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो, मेरे पास लाने की जरूरत ही नहीं थी। किसी वैद्य के पास ले जाओ और उसकी आंख का इलाज कर सके। उसे उपदेश की नहीं उपचार की जरूरत है। तुम्हारे समझाने का सवाल नहीं,
तुम्हारी समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं, इसकी आंख ठीक होनी चाहिए। और आंख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की जरूरत ना पड़ेगी, ये खुद देख सकेगा, खुद जान सकेगा कि प्रकाश और अंधकार में अंतर क्या है। उनकी बात तो ठीक जची। बुद्ध ने कहा, मैं तो धर्म का उपदेश नहीं जानता, धर्म का उपदेश भी नहीं मानता हूं, उपचार मानता हूं, तो इसे ले जाओ। वे उस अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी, वो अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया वैद्य की दवा से। बुद्ध दूसरे गांव चले गए थे, वो अंधा आदमी ठीक हो गया था। वो बुद्ध के चरण छूने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा, मैं गलती में था, प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आंख नहीं थी। मेरे पास आंख नहीं थी, प्रकाश तो सदा से था। तो बुद्ध ने कहा, तू गलती में जरूर था, लेकिन तूने जिद की, जब तक आंख ना होगी तब तक मैं मानने को राजी नहीं होऊंगा। तो तेरे आंख का इलाज हो सका अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात को। तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती, आंख के इलाज का सवाल ही नहीं था। इसी प्रकार परमात्मा को, अब देखो, आप और हम लोग अनंत संत महात्माओं से सुनते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन विवेक तक नहीं पहुंचते। हम अपने आप को जागृत नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वो स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बेचैनी छूटे नहीं। अब बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कोई चीज है, लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूं? मैं ही देखूं तो मानूं। ऐसी बेचैनी मन में हो, मेरे पास आंख हो तो मैं स्वीकार करूं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरि